अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमारे हिंदू भाई हैं, गैर मुस्लिम भाई, जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, तो उसकी उन्हें सज़ा क्या मिलती है? बीवी छोड़ के चली जाती है, घर वाले छोड़ देते हैं, उनका घर छूट जाता है, शहर छूट जाता है, अपना वतन छूट जाता है, लेकिन उन्हें ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। ये पूरा मामला क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ? हमारे जो हिंदू भाई हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, मैं उनकी वीडियो दिखाता हूं आपको। आप जब उनकी वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। तो पहले आप उनकी ये वीडियो देख लीजिए। हिंदू मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं कि सर ये क्या पढ़ा दिए, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर दिया, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो भाई हैं वो मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ कि आपसे क्वेश्चन कर लूँ आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है, मूसा। ये भी मुसलमान? जी जी जी। अहमद जरा बताना यार क्या हुआ? सर तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा रहा उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया? दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद। फिर कहो या अहमद, ये फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने हमारे इस मुस्लिम भाई का बयान सुन लिया जो पहले गैर मुस्लिम थे,
और इन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और वाकई में हम लोगों को जो इस्लाम मिला है घर बैठे मिल गया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करना पड़ी, मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमान कहला रहे हैं, तो ये एक आसान हमारा जो है ना दीन हो गया। लेकिन जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं है ना, नन मुस्लिम से मुस्लिम बनते हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको ईमान की असली अहमियत पता होती है। जैसे सहाबा किराम को आप ले लीजिए, उन्होंने जो इस्लाम कबूल किया कितनी मशक्क़तें तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तो इनका ईमान मज़बूत था। और आज हम मुसलमान के घर में पैदा होते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, तो हमें अपने इस्लाम का, अपने ईमान का एहसास नहीं है। इसी वजह से हम नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, रोज़े नहीं रखते हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, अपने ईमान को मज़बूत कीजिए। और इन्होंने जो कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, तो हम इसको झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझे देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। प्यारे नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।